बताइए धनंजय जी, जैसे कि प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, देखिए उनका अनुभव बहुत ज्यादा है, बीजेपी को जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस के उन नेताओं की जो हमेशा पहले पानी पी पी के बीजेपी को कोसा करते थे लेकिन आज साथ में हैं मुस्कुराते हुए चेहरे। बताइए क्या हिमांशु जी, एक लाइन जोड़ दूं धनंजय जी से जाने से पहले, सिर्फ एक लाइन बताइए कि जब आमंत्रित कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, माला पहना रहे हैं, बोलते हैं कि साले तुम तो गाली दिया करते थे हमको, तुम्हें तो अपना स्वागत अपनी पार्टी में लेना ही था, इस तरह के सेंटेंस बोल रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। अब वो उनके देखिए भाईचारा कितना होगा, उनकी दोस्त यारी कितनी लेवल की होगी, देखिए मैं उनके व्यक्तिगत संबंधों पे मैं नहीं जाऊंगा सर, मैं उनके व्यक्तिगत संबंधों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने कैलाश विजयवर्गीय को देखा है, उनके बातचीत करने का तरीका, आत्मीय दोस्तों से मिलने का तरीका, मैं व्यक्तिगत तरीके पर नहीं जाऊंगा उनके। लेकिन धनंजय जी बताइए क्यों जरूरत पड़ रही है? हिमांशु जी, प्रेम जी भी बिहार से आते हैं और वहां शादी ब्याह में गाली ना दिया जाए और रिश्तेदार नाराज हो जाता है, तो गाली भी भारत की संस्कृति में, गाली भी कब दिया जाए वो भी एक संस्कृति है। गाली भी गीत है, अगर समय पर दिया जाए तो गाली भी गीत है। और जिस दिल्ली में वो रहते हैं वहां की संस्कृति में नजदीकी दोस्त गाली देकर एक दूसरे का स्वाभिनंदन करते हैं। अगर ये बेसिक बातें हैं जो आज जो कल्चर है, मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं। दूसरी बात, मूल बात पे आते हैं, मूल मुद्दे पे आते हैं जिसकी जो आपकी चर्चा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का वो जादू है कि हर कोई आज नरेंद्र को नेशन इस तरह से भाया हुआ है और नेशन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को इस तरह से स्वीकार कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता का आपस में चीनी पानी जैसा मिलन हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस ऊंचाई पर नेशन को लेकर के जा रहे हैं, इन नेशन का एक एक व्यक्ति, और अगर कोई व्यक्ति गलत दल में पड़ा हुआ है, उसको लगता है कि भाई राहुल राह अवरुद्ध करते हैं और विदेश से भारत के बाद विरुद्ध करते हैं, अगर एंटी नेशनल बातें करते हैं, एंटी सनातनी बातें करते हैं और यहाँ के सनातनी सभ्यता संस्कृति को अपमानित करने का काम करते हैं, राहुल की समझ पर उनको सवाल है। और वो लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन का जो महायान चल रहा है, विकास का जहाज चल रहा है, ये जो गति चल रही है, जिस तरह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हम लोग पहुंचे और सूरज से आंखें या तो मोदी ने मिलाया, महावीर ने मिलाया था, जिस गति और प्रगति से राष्ट्र का उन्नयन विकास हो रहा है, उसमें कोई इस राष्ट्र की संविधान में कोई अपना भी होम बना देना चाहता है तो हम उसको क्यों मना करें? अच्छा, कोई अच्छे मन से आना चाहता है, रत्नाकर के वाल्मीकि बनने पर इस देश ने स्वागत किया था। हमारी तो संस्कृति ही रही है कि जब जागो तभी सवेरा है। हिमांशु जी, तो हम लोग तो शुरू से कहते रहे ना, जब राष्ट्रवाद की हुंकार, उसकी चिंगारी, उसकी आग आपके हृदय में भी लग जाए, आपको भी लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता के साथ हमें सुना आपने, जब जागो तभी सवेरा, हम तो सबका स्वागत करते हैं, हमारे दिल के द्वार खुले हुए हैं, जिसको आना है आ जाइए, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? देखिए सब लोग एकजुट हुए थे, इंडिया बनाया था, गठबंधन बनाया था। अब जिन लोगों ने उम्मीद की होगी कि भैया हाँ ये एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं, आज वो इधर उधर जा रहे हैं, तो ये तो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है ना। हिमांशु जी, अभी जो बातें आपने रखी और जो दिखाई पड़ रही, देखिए भाजपा पर तो 2013 में ही कॉर्पोरेट का कब्जा हो गया, लेकिन अब राजनीति पर भी कॉर्पोरेट जो घराना जो है वह कब्जा करना चाहती है। अच्छा, अब अभी एक साथी का बयान सुन रहे थे, जनता चाह रही है, जनता चाह रही है, इसका पैमाना क्या है आपके पास? अगर आप इतने ही शक्तिशाली थे तो फिर दूसरों की जरूरत क्यों पड़ रही? आज पैमाना जीत है, नरेंद्र मोदी की जीत है, नरेंद्र मोदी सरकार की जीत है। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। मैं कह रहा हूं कि अगर भाजपा इतनी मजबूत है, नरेंद्र मोदी जी इतने अगर मजबूत हैं, तो फिर आज सुरेश पचौरी जी हो या कोई भी हो, उनको लेने की जरूरत क्यों पड़ रही? अच्छा चित्ररंजन कहीं ना कहीं उनके बीच, सुनिए ना, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन बहुत विनम्रता के साथ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। चित्ररंजन जी, जैसे आपने कहा कि अगर बीजेपी इतनी ज्यादा मजबूत है तो फिर दूसरे लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या विपक्ष के पास, इंडिया गठबंधन के पास कोई ऐसा बड़ा मजबूत चेहरा नहीं है जो मजबूत हो और इसीलिए मजबूत चेहरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये बाकी के नेता जितने भी हैं? क्या राहुल गांधी या फिर जो बड़े बड़े लालू प्रसाद यादव, बड़े बड़े चेहरे, ये रोक नहीं पा रहे? इनमें मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा है इन लोगों को? हिमांशु जी, जितना धैर्य से मैं आपका सवाल सुनता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उसी धैर्य के साथ मेरे जवाब को भी सुनिएगा। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और कोई व्यक्ति, मैंने देखा है इसी देश में बड़े बड़े चेहरे जिनके नाम पर कभी 3/4
सीट लोकसभा में लोगों ने जीता और वह धराशायी हो गए। जिनके नाम पर सरकारें बनती थी वैसे लोग धराशायी हो गए। इसलिए उस चेहरे पर नहीं जाइए। नीति महत्वपूर्ण होता है और जनता नीति के और सिद्धांतों के साथ रहती है। स्पष्ट रूप से इस लड़ाई जो है सो सामने दिखाई पड़ रही है। जनता वर्सेस केंद्र की वर्तमान सरकार, मोदी वर्सेस मुद्दा। अच्छा, इसलिए कौन आ रहा है जा रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। जनता नेता बनाती है। सुनिए, जनता नेता बनाती है। यही जनता जो है सो ये तो अभी 303 पर पहुंचे हैं, 424 पर भी पहुंचाई हुई है। और फिर आप जो है सो कह रहे हैं 100 से नीचे का भी आंकड़ा तक लाने का काम किया। इसलिए जनता महत्वपूर्ण है। जनता मैं उन लोगों की लिस्ट बता रहा हूं जो बड़े बड़े चेहरे थे, जो बड़े बड़े चेहरे थे, जो कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे थे, जो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े चेहरे थे, जिनके दम पर चुनाव में ताल ठोकी जा रही थी और कहा जा रहा था कि 24 में एक नई जोत जलाएंगे। जोत तो छोड़िए, कुछ बचा ही नहीं है, दिया बाती कुछ नहीं, सब इधर उधर हो गया। नहीं हिमांशु जी, मैंने आपको कहा कि जनता जो है वह जब एक तरफ है तो चेहरे का क्या वैल्यू है? चेहरे तो मैंने बताया ना। मुझे बस इस बात का जवाब, चेहरे पर आया। मैं बहुत ये जो हम प्रेम कुमार जी हमारे साथ बैठे बहुत लंबे वक्त से इनसे चर्चा कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, मैं जानता हूं कि आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा जो इंडिया गठबंधन के नेता, जो अब नहीं कहेंगे उन्हें नेता क्योंकि वो तो अब इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि एक बड़ा सा, एक अच्छा सा मजबूत सा मोर्चा बनाने की जो कोशिश की गई थी उसको धराशायी कर दिया। जी बोल दे रहा हूँ, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जितने कूड़ा करकट साफ हो जाए, अरे तो कूड़ा करकट कुछ बचेगा तो कुछ बचेगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। प्रेम कुमार जी, मुझे ये बताइए ना, क्या 2024 तक मतलब ऐसा 2024 में जब लोग मतदान करने जाएंगे उससे पहले क्या इंडी गठबंधन का कोई वजूद रह भी पाएगा कि नहीं? मतदान जनता करेगी। हिमांशु जी, आप देख नहीं पा रहे हैं, उड़ीसा में पूर्व मुख्यमंत्री गिरधर गोमांगो, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जैना, पूर्व मंत्री बलभद्र माझी, सब बीजेडी और बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। ये तो आप देख ही नहीं रहे भाई। तेलंगाना से लेकर के आंध्र प्रदेश मतलब प्रेम कुमार जी, आप वही चुनेंगे जो आपको चुनना होगा। नहीं, सुन लीजिए, ये उदाहरण भी रखते हुए हम आते हैं आपके पास में। ये कुछ उदाहरण जिसको आप नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात है कि जब इलेक्शन होता है तो ये चीजें होती हैं, एक बात। इसमें तीसरी बात यह है कि इस बार जो है जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा होती है, बीजेपी ने एक प्लान करके रखा है कि वहां पर हम तोड़फोड़ मचाएंगे, और वो तोड़फोड़ मचा रही है, इसमें सक्सेसफुल है। लेकिन सारे नेता ये कहते हुए क्यों जा रहे हैं कि इस गठबंधन के पास ना चेहरा है, ना मुद्दा है, ना नैरेटिव है, कुछ नहीं है तीनों में से, और इसीलिए भगदड़ बची हुई है, कोई मुद्दा ही नहीं उठा पा रहे। चूंकि विपक्ष में मुद्दा है और मुद्दे से बेचैनी है, इसलिए सरकार को अपनी रक्षा के लिए अपनी तैयारी करनी पड़ रही है, विपक्ष को तोड़ना पड़ रहा है। आप देख चुके हैं कि सीबीआई ईडी भेज करके कैसे 335 करोड़ रुपए व्यापारियों से रंगदारी वसूले गए। सीबीआई ईडी से अगर ये सारे लोग, सीबीआई ईडी से अगर विपक्ष के सारे लोग, सीबीआई ईडी से अगर विपक्ष के सारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं तो यानी उनके दामन पे दाग लगे थे, कहीं ना कहीं वो भी इसमें घालमेल में शामिल थे। धनंजय जी बताइए, इन सारे लोगों को लेके आपका क्या फायदा होगा? इन सबको लेके आपका क्या फायदा होगा? हिमांशु जी, बात पूरी नहीं हो पा रही है। हिमांशु जी, जो प्रेम जी भाई साहब कह रहे हैं या जो चितरंजन गगन जी कह रहे हैं, चितरंजन गगन जी अपने अनुभव से कह रहे हैं। कभी लालू यादव किंग मेकर हुआ करते थे। आज पूछिए कि पार्लियामेंट में आपकी क्या संख्या है तो कहेंगे 0। क्यों? क्योंकि जिस लालू यादव के घर पे खर नहीं था वो खरबपति हो गए, और जनता पूछ रही कि हमारे पैसे से लूट लिया। आदमी को छोड़िए, पशुओं का चारा लूट लिया। तो जब लूटपाट इन लोगों ने शुरू कर दिया और परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो परिवारवाद की आग में जो चढ़ा रहे, अभी तेजस्वी यादव बिहार में कह रहे थे कि माई नहीं बाप भी है, अरे बेटा बेटी भी है, भाई बहन भी है, सारा परिवार पूरा खानदान पॉलिटिकल फार्मिंग कर रहा है। तो इस देश की जनता मूर्ख नहीं है, जिसको बनाना था आपने बना लिया, जितना लुटाना था लूट लिया। और हम छापा मारने के लिए नहीं आए थे, हम छाप छोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन आपने छापे मारने को मजबूत कर दिया, आपने छुपा के रखा हुआ है, तो छुपाने के कारण ही छापे जारी है। और जब देश की जनता देख रही है कि 1.25 लाख करोड़
चितरंजन जी ईडी और सीबीआई की छापेमारी में चितरंजन जी पीएम मोदी जहां भी जाते हैं, अच्छा चितरंजन जी एक मिनट, चितरंजन जी पीएम मोदी जहां भी जाते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि 400 प्लस और हर जगह ये कहते हैं कि अगली बार भी ये कार्यक्रम मैं ही करूंगा, तारीख बदलेगी लेकिन कार्यक्रम तो मैं ही करूंगा। क्या ये कॉन्फिडेंस की वजह से विपक्ष के नेता हिल गए?